हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका भाई कराची की जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है और अभी एक लॉन्ग टूर जो है स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें पहला स्टॉप होगा ईरान, उसके बाद फिर अज़रबैजान, तुर्की, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पता नहीं क्या कुछ। तो अभी यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये टूर। और इस बार मैं जाऊँगा एयर अरबिया से, तो उसका भी आपको रिव्यू दूँगा मैं इस टूर में। कराची का एयरपोर्ट जो है बिल्कुल ख़ाली है इस टाइम, और इसकी दो वजह हो सकती है मेरे ख्याल में। एक तो अभी ईद गुज़री है और ईद का चौथा दिन है, और दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह का टाइम है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, इस वजह से एयरपोर्ट बिल्कुल ख़ाली है। बहुत आराम से जो है सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस करके आ गए, क्योंकि नॉर्मल दिनों में जो है वहाँ पे बहुत रश होता है, लाइनें लगी होती है। तो अभी मैं आपको ये टूर के बारे में बताता हूँ। ये सबसे मुश्किल टूर था अरेंज करने में मेरे लिए। इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा कि क्यों ये इतना मुश्किल था। लेकिन इस टूर में मैं ये है कि एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, जैसे कि रशिया है, और रशिया में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप है, तो उस सिलसिले में जा रहे हैं। जो फ़ैन आईडी वगैरह मिलती है आपको, मैंने जो है टिकट परचेज़ किया था फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप का, तो उसी के बेस पे जो है वो फ़ैन आईडी मिली, और अभी आप रशिया वगैरह वीज़ा के जा सकते हैं इस फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में। तो वहाँ जा रहा हूँ। और साथ में फिर मैंने कहा कि चलो उसके साथ और भी कंट्रीज़ इंक्लूड कर देता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वीज़ा प्रोसीजर और दूसरी सारी चीज़ें। तो अभी मैं डायरेक्ट ईरान जा रहा हूँ, और ईरान का जो है मैंने यहाँ पे कराची में वीज़ा लिया था, एक जो ज़ियारत का वीज़ा होता है वो वाला। तो उसमें हम टूर भी कर सकते हैं, ज़ियारत भी कर सकते हैं। और तुर्की का जो है ई वीज़ा लिया है, मेरे पास यूएस का वीज़ा है वैलिड, तो उसकी बेस पे मुझे तुर्की का ई वीज़ा जो है वो मिल जाता है। मैं पहले भी गया हूँ 2-3 बार तुर्की, लेकिन इस बार जाऊँगा तो उर्दू में वीडियोस बनाऊँगा तफसील के साथ। और मैं फिर अज़रबैजान जा रहा हूँ, वहाँ का ई वीज़ा मिलता है। ताजिकिस्तान का भी ई वीज़ा मैंने लिया है, और उज़्बेकिस्तान का जो है इनविटेशन लेटर मैंने अप्लाई किया है, तो वो जब मिलेगा तो फिर वीज़ा भी उसका मिल जाएगा। तो ये सारा मैंने अभी प्लान किया ईद से पहले, 3-4 दिन पहले, और अभी मैं जा रहा हूँ। और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे डिटेल्स जो है मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अभी तो मैं कराची के एयरपोर्ट पर हूँ, अभी 2 घंटे है फ़्लाइट में। तो उसके बाद जो है सबसे ये एयर अरबिया के थ्रू मेरी फ़्लाइट है। एयर अरबिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये लो कॉस्ट एयरलाइन है, फ़्लाई दुबई की तरह, और इसका मतलब फेयर कम होता है नॉर्मली, और खाना माना नहीं मिलता, क्योंकि कम रेट पे आपको टिकट मिलता है। तो ये शारजा जाती है, शारजा में ये बेस्ड है। तो शारजा जाएगी, वहाँ से फिर तेहरान जाएगी फ़्लाइट, 2 फ़्लाइट्स है। और इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फ़्लाई दुबई तो बहुत बार मैंने यूज़ किया है, लेकिन अभी एयर अरबिया का भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ दिस। ओके, पूरी जो है मेरे पास इस टूर का सबसे मुश्किल मरहला जो कि हर टूर का होता है, वो मरहला होता है टिकट परचेज़ करने का, यानी रिटर्न टिकट यहाँ से और वापसी की भी टिकट, क्योंकि एयरपोर्ट पर अक्सर आपसे पूछते हैं वापसी का टिकट। तो वो मैंने यहाँ से परचेज़ किया काफ़ी सोच और विचार और रिसर्च के बाद। यहाँ कराची से तेहरान के लिए सिर्फ 24,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में, और वापसी की टिकट मैंने परचेज़ की है बाकू अज़रबैजान से, वो मैंने परचेज़ की है 32,000 रुपये में। तो टोटल ये आने जाने की जो टिकट है ये पड़ी है मुझको 56,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में, यानी तकरीबन 500 यूएस डॉलर्स में। तो ये तो अभी आने जाने की टिकट हो गई। अब वहाँ पे जब मैं जाऊँगा, चूँकि मैं तो 6-7 कंट्रीज़ जा रहा हूँ,
तो वहाँ जब मैं जाऊँगा तो 1 बाय 1 सिंगल वन वे फ़्लाइट से मैं जाऊँगा, जैसे कि अज़रबैजान से तुर्की, तुर्की से जो है ताजिकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान और इसी तरह फिर लास्ट स्टॉप होगा रशिया। और ये सारी चीज़ें आपको साथ ही साथ जो है अपडेट्स भी मिलेंगे इस हवाले से। तो अभी थोड़ी देर में कराची एयरपोर्ट से फ़्लाइट है तेहरान के लिए वाया शारजा। अभी टाइम हुआ है एयर अरबिया के फ़्लाइट में सवार होने के का शारजा के लिए। Yes, Mikhail. वेलकम। अभी हम लोग जहाज़ में सवार होने जा रहे हैं। Yes, 22. फाइनली जहाज़ में बैठ गए हैं भाई। ये है A320 एयरबस और एयर अरबिया के इस जहाज़ में इस फ्लाइट में खाना वगैरह नहीं मिलता, परचेज़ करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है और मेरी सीट है 22F। अभी थोड़ी देर में ये टेकअप। Emergency exits, 2 doors at the front, 4 emergency windows in the middle. The exit. يمكنك أن تجد جميع تعليمات السلامة في البطاقة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامك. الرجاء قراءتها جيدا. You can find all safety instructions on the safety card located in the seat pocket in front of you. Please take time to read it carefully. تذكر أنه You can order during your flight or while booking your ticket online and Benzo choices.
फ़्लाइट में दो चीज़ें हों तो फ़्लाइट अच्छी गुजरती है। नंबर 1 फ़्लाइट दिन के टाइम पे हो और नंबर 2 आपको विंडो सीट मिले। खुशकिस्मती से आज मुझे ये दोनों चीज़ें मिल गई, फ़्लाइट दिन में है और विंडो सीट भी है। तो अभी मैं नज़ारा कर सकता हूँ नीचे का। फ़्लाइट अभी तक सही चल रही है। सरप्राइजिंगली एयर अरबिया की जो फ़्लाइट है, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जा रहा है। सिर्फ 1 घंटा और 40 मिनट की फ़्लाइट है, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं शारजा। जहाज़ शारजा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुका है और अब हम उतरेंगे। तबाह और बर्बाद शुदा ये है हमारा जहाज़, इसमें हम कराची से दुबई आए। कराची से शारजा तक की फ़्लाइट जो है बहुत स्मूथ थी, अच्छी थी, शानदार फ़्लाइट थी। और शारजा पहुंचने के बाद बहुत कम टाइम था, अगली फ़्लाइट में सिर्फ 20 मिनट थे। तो मुझे जल्दी से आना पड़ा और दोबारा से ये फ़्लाइट अभी तेहरान जा रही है, ईरान। लेकिन शारजा एयरपोर्ट पे एक मसला हुआ, बहुत बड़ा मसला हुआ। ये एयर अरबिया की फ़्लाइट जो है ये तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, लेकिन शारजा पे वहाँ मुझे रोका इन्होंने, इनकी जो वो है ना स्टाफ है एयर अरबिया वालों की। तो मेरा उन्होंने लगेज चेक किया, मेरे पास 2 बैग्स थी कैरी वाले, वो चेक किया और मुझे कहा कि इसमें 2 किलो ज़्यादा है। तो उसकी उन्होंने वहाँ पे 100 दिरहम चार्ज किए, तो कि 3000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं थी और बल्कि बहुत बुरी चीज़ थी। उससे एक्सपीरियंस ज़रा ख़राब हो गया। अदरवाइज़ फ़्लाइट वगैरह और बाकी चीज़ें अच्छी है और फ़्लाइट भी अच्छी है और फेयर अच्छा होता है अगर आप इनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अब मैं जाऊंगा तेहरान पहुंचूंगा, तो वहां से आपको अपडेट करूंगा अगली वीडियो में कि क्या होता है और कैसे चलता है वहाँ सफ़र, और बाकी जो डिटेल्स है ईरान के हवाले से बहुत अगली वीडियो में। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अभी मैं टैक्सी में बैठा हूं और शहर जा रहा हूं। तेहरान शहर जो है एयरपोर्ट से